So in the morning, we were trying to figure out power using force multiplied by velocity. Now this is another graph, not force into velocity. This is another graph where force is acting on a spring with the compression x of the spring as shown in the figure. Now here as we can see, यहाँ पे आराम से दिख रहा है कि भाई फोर्स को y में प्लॉट कर दिया है और x नॉट और x को x एक्सिस में प्लॉट कर दिया है. x एक्सिस बेसिकली कितना कंप्रेस हो रही है स्प्रिंग. यहाँ पर तो हो रहा है. सुबह अपन कंफ्यूज हो गए थे इफ़ यू रिमेंबर. एंड लेट मी नाउ टेल यू कि ऐसा क्यों हुआ था कि सुबह हम कंफ्यूज हो गए थे और यहाँ क्यों पॉसिबल है ये प्लॉट होना. सुबह हम क्या कर रहे थे, हम फोर्स को वेलोसिटी के साथ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे. अब यार ये फोर्स और वेलोसिटी का कर्व बनाना है अगर आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है व्हेन यू आर डूइंग दिस, व्हेन यू आर प्लॉटिंग ग्राफ लाइक दिस. भाई हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम मान रहे हैं अगर व्हेन यू आर ड्राइंग इट कि ये फोर्स जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ v. तभी तो हम प्लॉट करते हैं. मैं अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बना दूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि एज वेलोसिटी इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस. मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ v. या अगर मैं स्ट्रेट लाइन ना बना के मैं कुछ ऐसा कर्व बना दूं तो मैं ये कह रहा हूँ कि एज वेलोसिटी इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस इवन मोर. मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फोर्स इंक्रीजेस मोर एज द वेलोसिटी चेंजेस, राइट. सो बेसिकली ग्रेडियंट जो है वो बढ़ता जा रहा है. बट एनीवेज वॉट एवर इट इज, इन बोथ द केसेस मैं मान रहा हूं कि फोर्स जो है वेलोसिटी का फंक्शन है. हमारे केस में जब हम पावर निकाल रहे थे तो फोर्स और वेलोसिटी ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे. इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था. फोर्स लगा रहा था वो इंजन और वेलोसिटी आ रही थी जैसे भी आ रही थी, पर फोर्स जो था वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था. इंजन चाहे तो जितनी चाहे फोर्स लगा सकता था और अल्टीमेटली वेलोसिटी कुछ भी हो सकती थी बेस्ड ऑन भाई बहुत सारे और फैक्टर्स थे ना. वो ये रेजिस्टेंस भी लग रहा था. इसीलिए ये प्लॉट वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था. हम जबरदस्ती इस प्लॉट को बैठा रहे थे तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था. लेकिन यहाँ पर जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे जैसे एक्स बढ़ता है वैसे वैसे फोर्स बढ़ता है. मतलब फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग जितनी ज़्यादा कंप्रेस होगी उतनी ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाएगी. तो ये वो वाला एक्स है. और यहाँ पे इट इज़ अ फंक्शन. तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व अगर निकालते हैं तो हमें निकल जाता है कि भाई स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है. जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अगर मान लो तो हम ऊपर सवाल ये था, सुबह सवाल ये था कि यार वेलोसिटी अगर वेरी करेगी तो क्या होगा, क्योंकि हम तो फोर्स इंटू वेलोसिटी करके पावर निकाल रहे थे. तो वेलोसिटी अगर वेरी करेगी तो होगा क्या कि वेलोसिटी किसी ना किसी का तो फंक्शन होगी ना. मतलब अगर वो वेरी कर रही है इसका मतलब वो विद टाइम वेरी कर रही है या किसी और के का फंक्शन है जिसकी वजह से वेरी कर रही है. तो हम वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ वो चीज़ लिख देंगे. सो बेसिकली वी अगर मान लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वो लिख देंगे. एंड देन फोर्स तो अगर मान लो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बस आप बस उसको इंटीग्रेट कर दोगे जो भी वो फंक्शन है. लेट्स से वो है टी स्क्वायर. वेलोसिटी इज लाइक टी स्क्वायर के इंटू टी स्क्वायर एंड डी टी. तो फिर जीरो से लेकर जो भी टाइम है उस तक इंटीग्रेट कर दोगे और ये जो है तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी. तो मतलब मैंने क्या किया है, मैंने वी टी को के टी स्क्वायर लिख दिया. मतलब वी को वी ब्रैकेट में टी लिखने का मतलब होता है कि वी इज अ फंक्शन ऑफ टी. इसको मैंने के टी स्क्वायर लिख दिया. और अब टी स्क्वायर हो सकता है, टी क्यूब हो सकता है, के रूट टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बस कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टी. इट इज़ you can figure out what is velocity if you know t. अब जब तुम्हें पता चल गया है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t तो फिर तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, के टी स्क्वायर डी टी कर दो और जीरो से लेकर टी तक कर दो. तो ऐसे करके अगर वेरी भी कर रही होगी तो मैं इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूँ कि मेरी पावर क्या होगी. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ कि हमारे वाले केस में फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं था. फोर्स वॉज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, इसीलिए ये वाला जो कर्व हम प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे इट डज नॉट मेक एनी सेंस. यहाँ पर या ऐसे किसी भी केस में वाई पे जो हम प्लॉट करते हैं वो एक्स का फंक्शन होता है.